एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। फर्स्ट 20 एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में, तो आज हम लेके चलेंगे 21 एमसीक्यूज़ से। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है 21 एमसीक्यूज़। एज द क्वांटम नंबर इंक्रीज द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स। ठीक है, जब क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है तो उस वक्त डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स में क्या आता है, डिक्रीज होती है। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को फार्मूला मैंने बताया था एनर्जी का। 22 एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग टेक द डिस्क्रीट वैल्यूज़। ठीक है, अब डिस्क्रीट वैल्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज डिस्क्रीट वैल्यू। इसका भी फर्स्ट वीडियो में मैंने सारे फार्मूले आपको बताए हैं, उस वीडियो को आप लाजमी देखिएगा। MVR इज इक्वल टू NH/2π। दिस इज़ अ डिस्क्रीट, वहाँ पे एनर्जी लेवल और वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इस क्वांटाइज होता है। क्वेश्चन बात करते हैं 23 की। इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम if the radius of the first orbit is 0.53 या 528 आंगस्टन, then the radius of the fourth orbit is approximately। ठीक है, तो इसके लिए आप रिलेशन आपको याद होगा। ठीक है, R1n²। ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट की बात करेंगे तो 4 दा कितना हो जाएगा हमारे पास 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं 24 एमसीक्यूज। एन एटम मेक ए transition from the state of energy E2 to one of the lower energy E1. Which of the following gave the wavelength of the radiation emitted in the term of the Planck's constant H and the speed of the light c। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे बतानी है हमारे पास, तो ये होता है हमारे पास HC/E2 डिवाइडेड बाई E1। दिस इज़ द राइट आंसर, C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे, इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास आ जाएगा सिंपल। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम फ्रीक्वेंसी को C/λ भी। क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट 25। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट दैट एन एटम पोसेसिस द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, बोहर एनर्जी लेवल जो होती है डिस्क्रीट होती है, क्वांटाइज्ड होती है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 26। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन इलेक्ट्रॉन एमिट द एनर्जी। तो इसका जो ऑप्शंस को, सारी ऑप्शंस को आप रीड करेंगे, जो राइट आंसर होगा उसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, पहली ऑप्शंस या दूसरी ऑप्शंस को रीड करके आपने फ़ौरन से आंसर नहीं लगाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनता है व्हेन इट जंप फ्रॉम दी हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, उस वक्त एनर्जी जो होती है वो एमिट होती है, रिलीज होती है। क्वेश्चन 27। द एंगुलर स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ द बोहर हाइड्रोजन एटम इज। तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वेश्चन 28। अकॉर्डिंग टू Bohr theory of hydrogen atom, the velocity of the electron in the orbit of the radius r inversely proportional to r। ये भी फर्स्ट वीडियो में फार्मूला मैंने आपको बताया। फर्स्ट वीडियो को आप लाजमी देखिएगा, फर्स्ट लेक्चर को। ठीक है, आज हमारा पार्ट 2 है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का। 29 एमसीक्यूज। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द रेडियस ऑफ द क्वांटाइज्ड ऑर्बिट इज गिवन बाय। ठीक है, n² h²/4π² mz एटॉमिक नंबर होता है, चार्ज नंबर और E²। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 30। द आयनाइजेशन ऑफ द hydrogen atom originally in its ground state take a minimum amount of the energy is equal to 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये मिनिमम एनर्जी होती है। क्वेश्चन बात करते हैं 31। द फर्स्ट सक्सेसफुल क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज फॉर्मुलेटेड बाय द नील बोहर 1913 में। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 32 की बात करते हैं। एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेसेसरी टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं 33। द बोहर एटॉमिक थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अलाउड टू द ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन वर दोज फॉर विच angular momentum of the electron was an integral multiply of the Planck's constant divided by 2π। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, ये बोहर का पोस्टुलेट है। फोर्थ क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट 34 की। अकॉर्डिंग टू बोहर एटम ओनली दोज ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस आर अलाउड along which the angular momentum is quantized NH/2π। B is the right answer. Question 35. The energy of the fourth orbit in hydrogen atom is। सिंपल एनर्जी का फार्मूला आप यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, कॉन्स्टेंट भी याद रख सकते हैं या इसको फार्मूले से इसकी निकाल रख सकते हैं वैल्यू। क्वेश्चन 36। इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द लोएस्ट ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी। सी इज़ द राइट आंसर। लोएस्ट होगा तो मैक्सिमम एनर्जी होगी। क्वेश्चन 37। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम गोज फ्रॉम द लोअर टू द हायर ऑर्बिट इट्स काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसका
पोटेंशियल एनर्जी जो होगी बेसिकली इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 38, क्योंकि इसमें सी को देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे राइट आंसर मोस्ट क्लोजली वो सी बी बनता है। ठीक है, हाइट बढ़ रही है ना न्यूक्लियस से, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और ये बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी। इसको देख चेक कर लीजिएगा फिर भी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बी है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 38, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक थ्योरी इज रेशियो इज 1:1 ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 39 MCQ, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the atom in the R1 0.053 नैनोमीटर, द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट R2 विल बी द। ठीक है, सिंपल R2 होता है हमारे पास, ये सेकंड ऑर्बिट n का स्केयर होता है तो 4 आ जाएगा, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारे फोर्थ ऑर्बिट निकालना है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू आपने याद रखनी है। 40 MCQ, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिमिलरली 1/n, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लेके चलते हैं 41 MCQs, अकॉर्डिंग टू दी थर्ड पास्टुलेट्स ऑफ द बोहर थ्योरी। ठीक है, तो इसका मुताबिक हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 42, द रिलेशन बिटवीन द रैडबर्ग कांस्टेंट एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज गिवन बाय द रिलेशन RH रैडबर्ग कांस्टेंट ग्राउंड स्टेट एनर्जी डिवाइडेड बाय HC। Here H is the Planck's constant, C is the speed of light. Question 43, the energy in the fourth orbit of hydrogen atom. तो ये रिपीट हो रही है बार बार, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी इज़ द राइट आंसर, कांस्टेंट वैल्यू है। क्वेश्चन बात करते हैं 44, द इक्वेशन ऑफ द रैडबर्ग कांस्टेंट इज गिवन बाय, ये वैल्यू भी रिपीट हुई है, RH ओवर E0/HC। रिपीट टू MCQs 45 MCQs, द रेडियस ऑफ द 10th ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। तो 10th ऑर्बिट की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल 0.05 होता है तो उसको 10th के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 5.3 नैनोमीटर आ जाएगा 100 के साथ जब इसको करेंगे। ठीक है, 10th क्योंकि n का स्केयर होता है तो इसका 100 बन जाएगा, 100 को ये फर्स्ट की होती है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन 46, डैश हैज़ द लार्जेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ एट द सेम स्पीड, तो इसका राइट आंसर बनता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, डी इज़ द राइट आंसर, वो लाइट पार्टिकल है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 47, इफ़ द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द सेकंड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इट emit द फोटोन ऑफ एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी इज़ द राइट आंसर। लास्ट MCQs, एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 4, हाउ मैनी स्पेक्ट्रल लाइन्स आर पॉसिबल इन दिस केस। ठीक है, फार्मूला हमारे पास होता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे n की जगह 4 -1 3 आ जाएगा, 3 12 बाई 2 और आ जाएगा हमारे पास 6, 12 बाई 2 करेंगे तो 6, ए इज़ द राइट आंसर। 48 का राइट आंसर बनेगा ए। तो ये तो थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोहर एटॉमिक थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड। पार्ट 2 को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।